टॉपिक हम लोगों की है सिगिरिया की गुफाएं। देख लीजिए, सिगिरिया की गुफाएं जो हैं ये वर्तमान श्रीलंका वर्तमान श्रीलंका में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के उत्तर में मटाले जिले के सिंहगिरी कस्बे में स्थित है। इन गुफाओं का उत्खनन श्रीलंका नरेश धातुसेन ने कराया था, लेकिन इनमें चित्रण कार्य धातुसेन के उत्तराधिकारी कश्यप के द्वारा कराया गया। धातुसेन के उत्तराधिकारी कश्यप द्वारा कराया गया। खोज इनकी 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के मेजर फोर्मस ब्रिटिश सेना के मेजर फोर्मस के द्वारा की गई। आगे चलकर 1889 में ए मुर्रे के द्वारा यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार कराई गई। 1895 से लेकर 1905 के मध्य पुरातत्व विभाग के कमिश्नर H.C. पावेल के द्वारा इन गुफाओं का जीर्णोद्धार कराया गया। 1967 में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा इन गुफाओं को क्षति पहुंचाया गया। इसके बाद इटली के कला विशेषज्ञ लुसियानो मेरेजी को इटली के कला विशेषज्ञ लुसियानो मेरेजी को रोम के संस्कृत निधि विभाग की तरफ से इन गुफाओं की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे सिगिरिया की जो ये गुफाएं हैं ये बौद्ध कला से संबंधित हैं और यहाँ पे चित्र अजंता पद्धत में बनाया गया। अजंता से यहाँ के चित्रों की इतनी समानता है कि अगर श्रीलंका या कहीं इतनी समानता है कि इन गुफाओं को श्रीलंका का अजंता कहा जाता है। श्रीलंका का अजंता कहकर संबोधित किया जाता है।
रंगों में मुख्य रूप से लाल, पीले, हरे का प्रयोग हुआ है। साथ ही काले और सफेद रंगों का भी प्रयोग किया गया। यहाँ पर कुल 6 गुफाएं थी, लेकिन चित्र केवल 4 गुफाओं में पाए गए। उनमें भी विशेष चित्र केवल 2 ही गुफाओं में पाए गए। पहले 6 गुफाएं थी, उनमें से चित्र 4 में मिले, और उनमें भी विशेष चित्र केवल 2 गुफाओं में। विसेंट स्मिथ ने इन्हें गुफा ए और गुफा बी नाम दिया है। गुफा ए में 5 चित्र हैं, जिनमें 4 स्त्रियों के हैं और 1 पुरुष का है। गुफा बी में 17 चित्र हैं, सब के सब स्त्रियों के ही चित्र। यहाँ पर पाया गया सबसे प्रमुख दृश्य है राज परिवार की महिलाएं हाथों में फूल लिए पूजा हेतु जाती हुई। ये सिगिरिया में पाया गया सबसे प्रमुख और उत्कृष्ट दृश्य। इन महिलाओं को दैवीय स्वरूप प्रदान करने के लिए इनके पैरों की जगह बादल बनाए गए, और देखने में ऐसा लगता है कि ये बादलों में चल रही है, जैसे मेघ कन्याओं को दिखाया जाता है। कन्याओं को दिखाया जाता है। तो इस दृश्य को हम मेघ कन्याएं भी मान सकते हैं। तो चाहे ये दें कि राज परिवार की महिलाएं हाथों में फूल लिए पूजा हेतु जाती हुई किस गुफा में चित्रित हैं? सिगिरिया। दूसरे, किस गुफा में मेघ कन्याओं का चित्रण मिलता है? सिगिरिया। दूसरे जानेंगे एक टिप्पणी करके। एक विद्वान है E.B. हैबेल, और E.B. हैबेल जो है, E.B. हैबेल ये सिगिरिया गुफा के कलाकारों की तुलना यूरोपीय कलाकार बोत्तिचेल्ली से करते। और बस सिगिरिया गुफा के बारे में भी इतना ही।
और यहीं पर गुफाएं समाप्त हुई। गुफाओं के संदर्भ में किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर लिया जाए और फिर नई टॉपिक हम लोग शुरू करें। कुछ भी किसी को कहीं भी किसी भी गुफा के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो, पहले उस पर चर्चा कर लिया जाए। चलिए, कल इस पर टेस्ट रहेगा। इसके पहले का जो टेस्ट दिए थे आप लोग, उसमें जोगी मारा और अजंता से संबंधित प्रश्न थे। कल जो टेस्ट होगा उसमें अजंता से आगे बाघ, बादामी, सित्तनवासल, एलिफेंटा, यलोरा और सिगिरिया से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अब हम लोग अगली टॉपिक देखने चल रहे हैं। प्राचीन साहित्य में कला की चर्चा, प्राचीन साहित्य में कला की चर्चा, ये हम लोगों की टॉपिक है। टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आप देखेंगे जब प्रागैतिहासिक चित्रों और जोगी मारा के गुफा चित्रों को देखेंगे तो उन्हें देखकर कोई भी यही कहेगा कि उन दिनों भारत में उच्च कोट की चित्रकला नहीं थी। लेकिन जब प्राचीन साहित्य को देखेंगे तो प्राचीन साहित्य में चित्रकला का जो रूप वर्णित है वो अत्यंत उच्च कोटि का है। और भारतवर्ष में लगभग सभी क्षेत्रों में देखते होंगे कि सुंदर सुंदर पौराणिक कहानियां मिलती हैं। और जितनी पौराणिक कहानियां जो हैं और देशों में भी मिलती हैं, लेकिन जितनी अधिक और सुंदर पौराणिक कहानियां भारत में पाई जाती हैं, विश्व के अन्य किसी देश में नहीं पाए जाते। क्या कारण हो सकता है, आप बताएं। भारत में ही सबसे अधिक पौराणिक कहानियां क्यों पाई जाती, कोई बताएगा? रूबी बताइए। इसके लिए आपको सामाजिक व्यवस्था समझना पड़ेगा। भारत का बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण था और जो प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। और वर्ण व्यवस्था में इस बुद्धिजीवी वर्ग मतलब ब्राह्मणों के लिए एकमात्र कर्म अध्ययन अध्यापन था। मतलब जीविका का टेंशन ही नहीं था। और किसी आदमी को
घर परिवार चलाने का टेंशन ना हो, मतलब जीविका का टेंशन ना हो, तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि उसके पास सब समय ही समय रहेगा। और जब इस तरह से आदमी के पास अतिरिक्त समय या कहिए फालतू का समय होगा, तो उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं बनती बिगड़ती रहेंगी। और यही कारण है कि भारत देश जितनी पौराणिक कहानियां कहीं भी नहीं मिलती। देवी देवताओं को तो छोड़ दीजिए, उन सबके बारे में मिलेगी। आपके जो राजा वगैरह हैं उनके बारे में बड़ी सारी पौराणिक कहानियां मिलेंगी। उनकी उत्पत्ति जब पढ़ेंगे तो कोई किसी देवता से पैदा हुआ होगा, कोई कमंडल के पानी से पैदा हुआ होगा, कोई दुर्गा जी जा रहे तो उनका पसीना गिर पड़ा जमीन पे, उसी से पैदा हो गया होगा। तो राजपूतों माने राजाओं के बारे में भी बहुत सारी पौराणिक कहानियां मिलती हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, जो पौराणिक कहानियां होती हैं वो केवल आस्था और परंपरा के बेस पे सत्य मान ली जाती है। तर्क और विवेक के आधार पे उनमें सत्यता नजर नहीं आएगी। तो उसी तरह से चित्रकला के बारे में भी बहुत सारी सुंदर पौराणिक कहानियां मिलती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चित्र लक्षण। चित्र लक्षण, चित्र लक्षण को जानेंगे कि इसकी रचना गांधार नरेश भयजित के द्वारा 6वीं अथवा 7वीं सदी ईसवी में हुई। मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और यही नहीं, जितने प्राचीन हिंदू ग्रंथ पढ़े सब मूलतः संस्कृत भाषा में ही। तो मूल रूप में चित्रलक्षण जो है ये संस्कृत में लिखा गया था, लेकिन मूल प्रति उपलब्ध नहीं है। तिब्बत स्थित तंजूर ग्रंथ माला द्वारा प्रकाशित चित्रलक्षण उपलब्ध है, जिसके केवल तिब्बती तंजूर ग्रंथ माला द्वारा प्रकाशित चित्रलक्षण उपलब्ध है, जो तिब्बती भाषा में है। तिब्बती भाषा में है और मात्र 3 ही अध्याय इसके उपलब्ध हैं। पहले अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति पर चर्चा हुई है। दूसरे अध्याय में चित्रकला की दैवीय उत्पत्ति पर चर्चा हुई है। और तीसरे अध्याय में चित्रकला के विधि विधानों
आदि पर विस्तार से चर्चा हुई है। मतलब चित्रकला पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इस चित्र लक्षण में चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ माना गया। चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ मानते हुए चित्र लक्षण में लिखा गया है कि जिस प्रकार पर्वतों में सुमेर पर्वत, पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में राजा, पर्वतों में सुमेर पर्वत, पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है। गलत हमने बोल दिया क्या? जिस प्रकार पर्वतों में सुमेर पर्वत, पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, ठीक उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। मतलब इस ग्रंथ में चित्रकला को सभी कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। आगे देखेंगे इस ग्रंथ में भारत में चित्रकला की उत्पत्ति एवं विकास, भारत में चित्रकला की उत्पत्ति और विकास के बारे में सुंदर पौराणिक कहानी मिलती है। कथा के अनुसार भयजित जो गांधार क्षेत्र में वर्तमान पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी जिला आएगा। जो वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी जिले हैं, वही क्षेत्र प्राचीन काल में गांधार कहा जाता था। ये बताया गया कि भयजित गांधार क्षेत्र का राजा था। एक बार भयजित के राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। और जो प्राचीन भारत का कंसेप्ट है, उसके अनुसार राजा के कर्मों का फल जनता को भुगतना पड़ता है। राजा सत्कर्मी होगा तो जनता माने प्रजा सुख भोगेगी, और राजा दुष्कर्मी होगा तो प्रजा को कष्ट झेलना पड़ेगा। इसी तरह का कंसेप्ट प्राचीन भारत में था। और जब भयजित के राज्य में ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु हुई, तब वो ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर भयजित के दरबार में पहुंचा और कहने लगा कि तुम्हारे कुकर्मों के चलते ही मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, इसलिए तुम ही इसे जिंदा करो। कहा गया कि भयजित ने योग बल पर तुरंत ब्रह्मा को प्रकट किया। आजकल तो जानते हैं सब काम बड़ा मुश्किल है, लोग तपस्या करते करते समाप्त हो जाते हैं, एको देवी देवता मिलने नहीं आते। उस समय इस तरह का टेंशन नहीं था। भयजित ने तुरंत योग बल से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा ने भयजित को मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाने को कहा। भयजित ने उस मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र बना दी।
जो इस पृथ्वी लोक का प्रथम चित्र और भयजित को पृथ्वी लोक का प्रथम चित्रकार माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार जो मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र बना वो पृथ्वी लोक का पहला चित्र था और भयजित मृत लोक का पहला चित्रकार था। और ब्रह्मा जो है ये प्रथम चित्रकार या कहिए पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार माने जाएंगे। अब क्या होगा, भयजित ने मृत ब्राह्मण पुत्र का चित्र बनाया और ब्रह्मा ने उस चित्र में जान डाल दी और इस तरह से मृत आत्मा जीवित हो गई। इसी समय भयजित को ब्रह्मा ने नग्नजित या इसी को कहिए नग्नजित अर्थात नग्न या मृत आत्माओं पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि दी। नग्न या मृत आत्माओं पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि दी। मतलब भयजित की ही उपाधि नग्नजित है जिसे ब्रह्मा द्वारा दी गई। अब भयजित को बड़ा मजा आया, उसने चित्र बनाया और चित्र जिंदा होके खड़ा हो गया। अब भयजित ने ब्रह्मा से चित्रकला सीखने की इच्छा प्रकट की। अब ब्रह्मा सेखी बघा रही है। सेखी बघाने का मतलब आत्म प्रशंसा करेंगे और कहेंगे मैं ही प्रथम चित्रकार हूं, मैंने ही सृष्टि का चित्र चित्रित किया। और फिर ब्रह्मा भयजित को विश्वकर्मा के पास भेज देंगे। विश्वकर्मा के बारे में परिचित होंगे। इन्हें भवन निर्माण कला, शिल्प कला का विशेषज्ञ हिंदू कल्चर में माना जाता है। भवन निर्माण कला, शिल्प कला का विशेषज्ञ माना जाता है। इस ग्रंथ में विश्वकर्मा को चित्रकला का भी विशेषज्ञ माना गया। मतलब विश्वकर्मा को भवन निर्माण कला, शिल्प कला और चित्रकला का विशेषज्ञ बताया गया। और चित्र लक्षण के पहले अध्याय से पता चलेगा कि भयजित इसी विश्वकर्मा का शिष्य था। और जो चित्र लक्षण है इस ग्रंथ में इस विश्वकर्मा द्वारा निर्दिष्ट कला के लक्षणों का संग्रह। आगे देखेंगे इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय में चित्रकला के तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। साथ ही विविध आकृतियों, अनुपातों, रचना विधि, इन सब पर भी चर्चा हुई। अब आगे जानेंगे कि एक जनरल कंसेप्ट है कि भारत में चित्रकला का जन्म पुजारियों के प्रभाव स्वरूप मंदिरों में हुआ। पुजारियों के प्रभाव से मंदिरों में हुआ, ये सामान्य कंसेप्ट है। लेकिन चित्र लक्षण के आधार पर एक विद्वान है लाफिर, और लाफिर का मानना है
कि भारत में चित्रकला का जन्म मंदिरों में पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं, अपितु राज दरबारों में हुआ। बस चित्त लक्षण के बारे में इतना ही। ग्रंथ महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रसंग आपके पूछे जाते। आप देखेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद माने जाते हैं। मतलब वेदों की संख्या कितनी है? 4। और इन वेदों का रचयिता ईश्वर को माना जाता। ये भी क्वेश्चन आता, वेदों का रचयिता कौन है? ईश्वर को माना जाता। इनमें से ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है और माना जाता कि इसकी रचना 1500 से लेकर 1000 वर्ष ईसा पूर्व में हुई। 1500 से लेकर 1000 वर्ष ईसा पूर्व में हुई। और यही भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ या कहिए सबसे प्राचीन साहित्य है और इसे विश्व के प्राचीनतम साहित्यों में भी रखा जाता है। इस प्राचीनतम ग्रंथ में भी कला विषयक चर्चाएं आई। कला शब्द का पहली बार उल्लेख इसी ग्रंथ में हुआ। दूसरे, ऋग्वेद से पता चलता है कि उन दिनों चमड़े पर चित्र बनाने की परंपरा थी। ऋग्वेद में आए एक प्रसंग में लिखा गया है कि यज्ञ के दौरान यज्ञ कुंड के निकट अग्नि यज्ञ दौरान यज्ञ कुंड के निकट चमड़े पर बने अग्नि देवता का चित्र लटकाया जाता था। और इस प्रसंग से स्पष्ट है कि ऋग्वेद काल में चमड़े पर चित्र बनाने की परंपरा थी। महत्वपूर्ण है कि किस ग्रंथ से पता चलता कुछ समय चमड़े पर चित्र बनाए जाते थे? ऋग्वेद से। दूसरे देखेंगे ऋग्वेद से यह भी पता चलता है कि यज्ञशालाओं की चौखटों पर और स्तंभों पर, यज्ञशालाओं की चौखटों पर और स्तंभों पर स्त्रियों के चित्र बने होते थे जो कि उषा देवी और रात्र देवी के चित्र होते थे।
बस चित्रकला के बारे में इतने जानना है। बाकी जब वास्तु पढ़ेंगे तो यहाँ और कुछ देखना है। उनमें जो मेन पॉइंट्स एक दो हम यहाँ रिपीट कर दे रहे, बाकी वास्तु में ही देखें। इस ग्रंथ में वरुण के बारे में कहा गया है कि वरुण सहस्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं। मतलब वरुण अपने सहयोगी देवमित्र के साथ ऐसे विशाल भवन में रहते हैं जिसमें सहस्र मतलब 1000 खंभे। इंद्र को इस स्तंभकीय यान कहा गया है। मतलब इंद्र को अनेकों या बहुत से सुंदर स्तंभों का स्वामी बताया गया है। साथ ही आर्यों के बारे में लिखा गया है कि आर्य जो है आयसी पुरा पुरा मतलब कांसे के बने दुर्ग में निवास करते थे। हैं 2-3 पॉइंट जानते रहिए, महत्वपूर्ण है। यद्यपि जब हम लोग वास्तु कला पढ़ेंगे तो हाँ इनको रिपीट करेंगे। कला के संदर्भ में केवल निश्चित कला के संदर्भ में 3 शब्द। कला का पहली बार ऋग्वेद में उल्लेख है। चमड़े पर चित्र बनाने का भी इसमें उल्लेख है। और यज्ञशालाओं की चौखटों और स्तंभों पर स्त्रियों के चित्र बनाए जाने की बात गई। महाकाव्य कालीन कला जो भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली चित्रकला के ही संदर्भ में पढ़ेंगे। आप देखेंगे भारत के प्राचीन महाकाव्यों में रामायण और महाभारत को रखा जाता है। दोनों ही ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए और दोनों की ही रचना 5वीं 6वीं से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य हुई। दोनों ही द्वितीय सदी ईसा पूर्व में अपने वर्तमान रूप में आए और दोनों को ही पहली बार 4वीं सदी ईसवी में अर्थात गुप्त काल में लिखित रूप प्रदान किया। 6वीं से 4वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य दोनों की रचना हुई। द्वितीय सदी ईसा पूर्व में दोनों वर्तमान रूप में आए और 4वीं सदी ईसवी अर्थात गुप्त काल में दोनों को पहली बार
लिखित रूप प्रदान किया गया। क्या चीज? लिखना उखना तो एक कलर का काम होता है। विद्वान लिखता थोड़े है, वो केवल रचना करता है। कबीरदास को जानती है? कबीरदास के बारे में ये कहा जाता अंगूठा टेक थे, अंगूठा टेक थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। और आज कबीरदास की रचनाएं जो हैं उन पर कई हजार लोग पीएचडी कर चुके होंगे। कबीर के दोहे जो पढ़ते हैं तो उन सबके रचयिता कबीरदास ही हैं। और कबीरदास क्या किए, उनके मन में जो विचार आया वो केवल व्यक्त कर दिए, बाद में उसको कलेक्ट करके दोहावली वगैरह जो भी उनकी रचनाओं को पुस्तक का रूप दिया गया, माने लिखित रूप दिया गया। मूल रूप में थोड़े, लेकिन रचयिता कबीरदास ही रहेंगे। अगला व्यक्ति केवल लेखक और प्रकाशक ही कहा जाएगा। इसी तरह जैसे वेद है, रचयिता ईश्वर है, ईश्वर कलर थोड़े बैठ के किताब कॉपी लेकर लिखेगा। उसने बस एक कंसेप्ट बता दिया कि ये चीजें वेद है, ऋषियों को बताएगा। अब ऋषि आम जनता को बताएंगे और फिर वेद व्यास आएंगे उसे कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं वेद व्यास लिखेंगे, वेद व्यास जो इधर उधर बिखरे थे सबको कलेक्ट करके कह देंगे यही वेद है। और किस माने वेद है, किस रूप में ये कहानियां आज हैं, ये रूप इनका यहाँ पे दिखाई देगा और फिर यहाँ आके तब उनको लिखा जाएगा। तो रचना का मतलब केवल हुआ कि मूल रूप में वो विचार व्यक्त कर देना। लिखने वाला कोई और भी हो सकता है, ऐसा भी होता है कि वही व्यक्ति उसका लेखक भी हो, लेकिन ये सब आज के संदर्भ में। अब भारतीयों को लिखना आता ही नहीं था तो लिखेंगे कहाँ से? जो प्राचीन भारतीय हैं सब अंगूठा टेक थे। झूठ मूठ हम लोग कहते हैं कि बड़े ये थे वो थे, हाँ विद्वान हो सकते हैं, लेकिन लिखना उनको नहीं आता था। इसलिए कि आपके पास लिपि ही नहीं थी, माने वर्णमाला नहीं थी, और जब वर्णमाला नहीं थी तो लिखेंगे कैसे? अलग बात है कि मान लिया जाता 6ठी सदी ईसा पूर्व से भारतीय लिखना जान गए, माने लिप का प्रयोग करने लगे, लेकिन हिंदू नहीं, बौद्धों ने किया। हिंदुओं की भाषा संस्कृत है और संस्कृत का भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख मिला है वो है 150 ईस्वी का, मैं 2री सदी ईस्वी का तक शासक रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके पहले संस्कृत लिखने का कोई कहीं साक्ष्य नहीं। अब ये मान लेंगे 2री सदी ईस्वी में ये अभिलेखी साक्ष्य मिला है, तो 100-200 वर्ष और पहले इस भाषा की, इसकी लिप की भाषा न कही, इस लिप की खोज हुई होगी। और फिर विकास करते करते 4ठी सदी अर्थात गुप्त काल आते आते पूरी तरह से ये भाषा, इसकी लिप, ये सब विकसित हो गई और तब जाके संस्कृत ग्रंथों को लिखित रूप दिया गया। अब जैसे वेद कहते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व में लिखे गए सब वेद, और उस समय लिपि ही नहीं तो लिखे कहाँ जाएंगे? रचना हुई, लिखित रूप गुप्त काल में ही आकर उन सबको दिया। अब इसके बाद ये चीज हो गई
अब स्पेशली देख लीजिए एक एक महाकाव्य। रामायण, रामायण त्रेता युग की घटना है और महाभारत द्वापर की है। धार्मिक पंचांग जो है उसका क्रम है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये सब ध्यान में रखिएगा, कभी कभार एक आध क्वेश्चन इन पे बन जाएंगे। इन चारों युगों का क्रम क्या क्वेश्चन बन जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब राम जो हैं ये त्रेता युग में हुए और कृष्ण माने महाभारत वाले वो द्वापर में है। इसलिए निसंदेह कथा रामायण की प्राचीन है, लेकिन रचना पहले महाभारत की हुई मानी जाती। इस रामायण की रचना जो है 5वीं अथवा 4थी सदी ईसा पूर्व मानी जाएगी और बाकी चीजें सेम है। 2वीं सदी ईसा पूर्व में वर्तमान रूप में आएगा और 4थी सदी ईस्वी गुप्त काल में पहली बार लिखित रूप दिया जाएगा। इस रामायण में पहले 6000 श्लोक थे। आगे चल के श्लोकों की संख्या 12,000 हो गई और अंततः श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता अर्थात 24,000 श्लोकों वाला ग्रंथ भी कहा जाता। इस रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, जो पहले लुटेरा था और मूल नाम था रत्नाकर। तो पहले ये रत्नाकर डाकू के रूप में प्रसिद्ध थे और आगे चल के यही महर्षि वाल्मीकि हो गए और रामायण की रचना की। इस वाल्मीकि को भारत का आदि कवि और रामायण को भारत का आदि काव्य कहा जाता है। क्या चीज? हम ये थोड़े कह रहे हैं कि महाभारत प्राचीन है, हम तो कह रहे रामायण प्राचीन है, रचना पहले महाभारत की हो। वाल्मीकि त्रेता में किए हैं तो अब वो वाल्मीकि वहां किए होंगे, लेकिन जो है वाल्मीकि ने रचना की ऐसा माना जाता है।
लेकिन फिर आगे रचना में महाभारत को पहले रखा गया और इसीलिए हमने पहले ही एक शब्द बताया कि जो पौराणिक चीजें हैं उनमें तर्क विवेक काम नहीं करता, केवल परंपरा और आस्था के बेस पे मान ली जाती। अभी इनको छोड़ दिए, अभी आपके वेद व्यास आएंगे महाभारत काल में, और सभी पुराणों के रचयिता नहीं, संकलन करता है। और पुराण पहली बार गुप्त काल में लिखे गए, रचना हुई है गुप्त काल में, माने संकलन करता उसके बाद का ही होगा। और कहा महाभारत, कहा गुप्तोत्तर, गुप्तों के बाद आगे। तो ये सब पौराणिक कहानियां हैं, कुछ पता नहीं। पता लगेगा कि जो पात्र आपको रामायण में दिख रहे हैं उनमें से कुछ पात्र महाभारत में भी दिखाई देंगे। जामवंत है, हनुमान है, ये सब तो जो हम लोग महाभारत बारे में जानते हैं उससे इस समय जो महाभारत दिखाते हैं यूट्यूब वगैरह पर, उसके जो प्रसंग आते हैं उसमें तो विभीषणों को ला करके दिखा देते हैं और उसके पुत्रों को ला के दिखा देते हैं। तो क्या करें, बताए नहीं, पौराणिक कहानियां हैं, तर्क विवेक इनमें काम नहीं चले। जैसे उधर थे विष्णु को पढ़े थे, 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। एक व्यक्ति जो है बहुत लंबा कदम जनरली रखता है तो 4-6 फीट रख लेगा, खुद भयंकर रखेगा तो मान लेते 15-20 फीट, या ज्यादा उछल के रखेंगे 20 से 25 फीट 30 फीट, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ एक ही पैर में पूरा लोके नाप ले रहे हैं। ये सब पौराणिक कहानियां हैं, तर्क विवेक इनमें काम नहीं करे। और तर्क विवेक लगाएंगे सारी पौराणिक कहानियां आपको झूठ और काल्पनिक ही दिखाई देगी। अब आगे देखेंगे कि जो रामायण है इसमें अयोध्या के प्राचीन रघुकुल का इतिहास वर्णित है। नायक इसके राम हैं और खलनायक भी परिचित होंगे, रावण है। और मूल कथा राम रावण युद्ध पर आधारित है। इस रामायण में चित्रकला विषयक बहुत से प्रसंग आए हैं। पहले जाने रामायण में चित्रकला को या सारी कला को शिल्प कहा गया। रामायण में कला के स्थान पे शिल्प शब्द का प्रयोग है और शिल्प के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य, चित्रकारी को रखा गया। रामायण के नायक राम हैं और राम को चित्र विद्या, वाद्य विद्या, और संगीत विद्या, चित्र, वाद्य और संगीत, सारी हमने गलत बोल, वाद्य सही, चित्र, वाद्य और संगीत कला कायकेन विद्याओं का ज्ञाता बताया गया। रामायण में एक विघजित
नामक चित्रकार का प्रसंग आया और लिखा गया है कि रावण ने सीता को भ्रम में डालने के लिए विघजित नामक चित्रकार से राम के कटे हुए सिर और धनुष की छदम आकृत बनवाई थी। मैं डुप्लीकेट बनवाया था और चित्त में इतनी सादृश्यता थी कि उसे देखकर सीता भी भ्रम में पड़ गई कि राम को मार दिया गया। यद्यपि बाद में स्थिति स्पष्ट हो गई। आगे देखेंगे, रामायण पढ़ें हनुमान ना हो तो संभव ही नहीं। और रामायण में हनुमान के द्वारा लंका में रावण की चित्र दीर्घा, चित्र गैलरी, चित्रशाला होने की बात कही गई है। हनुमान के अनुसार उन दिनों लंका में रावण की चित्र दीर्घा, चित्र गैलरी और चित्रशाला थी। और हनुमान के ही अनुसार उन दिनों लंका में हाथियों हथिनियों के मस्तकों पर और रमणियों के कपोलों पर, हाथियों हथिनियों के मस्तकों पर और रमणियों के कपोलों पर सुंदर चित्र रचना होती थी। रामायण में मैं सुर या माया सुर, पहले तो ये जानिएगा कि जो विश्वकर्मा को आप लोग देखे वो देवताओं के वास्तुशिल्पी कहे गए, और जो मैं या मैसूर या मायासुर है ये असुरों का वास्तुशिल्पी बताया गया। क्वेश्चन आए, देवताओं का वास्तुशिल्पी कौन है, असुरों का वास्तुशिल्पी कौन है? और इसके बारे में कहा गया है कि राम के द्वारा मैं या मैसूर या मायासुर से सीता जितनी बड़ी सेम टू सेम प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा बनवाई गई थी। मतलब इसने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी। साथ ही देखेंगे रामायण में रावण के पुष्पक विमान का भी प्रसंग आप लोग देखे सुने हैं, पढ़े हैं। और स्वर्ण रजत जड़ित रावण के पुष्पक विमान का जो स्वरूप रामायण में वर्णित है उससे यही पता चलता है कि उन दिनों सौंदर्य बोध कला अपने विकास के चरम पर पहुंची हुई थी। सौंदर्य बोध कला अपने विकास के चरम पर पहुंची हुई थी। साथ ही रामायण में वाल्मीकि के द्वारा रामायण के विज्ञापन हेतु लव कुश को वीणा वादन सिखाने की बात भी कही गई। तो ये रामायण में कुछ कला विषय, कला स्पेशली चित्रकला विषय
प्रसंग आए हैं। कोई चीज कहीं न समझ में आ रहा हो तो उसको हम डिटेल कर दें। महाभारत। महाभारत की रचना 6वीं अथवा 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई। बाकी द्वितीय सदी वही चीजें सेम है। द्वितीय सदी ईसा पूर्व में ये वर्तमान रूप में आया। चौथी सदी ईसवी अर्थात गुप्त काल में पहली पहली बार लिखित रूप दिया। आरंभ में इस ग्रंथ में 8,800 श्लोक थे। तब इसका नाम था जय क्या जय संहिता। आगे चल के श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। तब इसका नाम पड़ा भारत। अंततः इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई और तब इसका नाम पड़ा महाभारत। महाभारत। और महाभारत में 1,00,000 मतलब 100,000 श्लोक हैं। इसलिए इसे दूसरे नाम सत साहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सत साहस्री संहिता मतलब 100,000 श्लोकों वाला ग्रंथ। और यही महाभारत आज भी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत द्वापर युग की कथा है और इसमें कुरुवंश का इतिहास वर्णित है। मूल घटना महाभारत का युद्ध है जो कौरव और पांडव कुलों के मध्य लड़ा गया था और इसके नायक वासुदेव कृष्ण है। महाभारत के नायक वासुदेव कृष्ण है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं, जिनका मूल नाम था कृष्ण। द्वैपायन इसका मतलब काला कलूटा। द्वैपायन का मतलब जो द्वीप में पैदा हुआ, मतलब काला कलूटा आदमी जो द्वीप में पैदा हुआ।
तो मूल नाम इनका कृष्णद्वैपायन था। और आगे चलकर इस आदमी को देखेंगे कि ये महान क्रियाशील व्यक्तित्व का स्वामी और विद्वान हुआ। इसी कृष्णद्वैपायन ने समस्त वैदिक मंत्रों को संकलित कर उन्हें 4 वेदों में विन्यासित किया, 4 वेदों में बांटा। इसीलिए कृष्णद्वैपायन वेद व्यास वेदों को विन्यासित करने वाला के नाम से चर्चित हुई। बाकी आदमी बुद्धिमान और महान क्रियाशील व्यक्तित्व का स्वामी है। चारों वेदों के संकलन, महाभारत की रचना, भगवत गीता और सभी 18 पुराणों के संकलन का श्रेय वेद व्यास को प्राप्त है। और इनमें जितनी पुस्तक देख रहे हैं ये 2, 4, 10 पेज का चुटका नहीं है, सब ग्रंथ हैं मोटे मोटे। क्या चीज नहीं, ब्राह्मण कहाँ ये लिखेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ बहुत प्राचीन है, वो वैदिक परंपरा में, और ये सब वैदिक काल के बाद की घटना है। नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन आप मानिए, आप जो है मानिए, माना नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपसे कहें तो आप कहिए हाँ हाँ ये विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन विश्व का प्राचीन नहीं है, प्राचीनतम ग्रंथों में है। अब देखेंगे आर्य आए किधर से? ईरान होकर, माने पहले ईरान में रहे, उसके बाद यहाँ पहुंचे। और ईरानी आर्यों का ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। तो ऐसे में रचना पहले जेंद अवेस्ता की होगी, फिर ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन नहीं कहा जाना चाहिए, हाँ प्राचीनतम में कहा जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन है, और हम आप भारतीय हैं, इसलिए हमसे पूछेंगे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो हम फट से कहेंगे ऋग्वेद। लेकिन संयोग से यही क्वेश्चन पूछ ले और दोनों विकल्प में दे दें, वो देंगे नहीं, कराएंगे ऋग्वेद प्राचीन, तो मामला सीरियस हो जाए। तब जैन अवेस्ता को प्राचीन मानना पड़ेगा। लेकिन जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ईरान का, ईरानी आर्यों, ईराने से भारत आए हैं यार। अब वो सब बताने में बड़ा झाम हो जाए। उधर से आए, उसके साक्ष्य भी पौराणिक, पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो लेकिन अब वो सब सुनना समझिए, बस इतने जानिए ईरान होकर भारत आए हैं। और आर्यों के संदर्भ में पहले वहीं ईरान, इराक, यही सब प्रसंग मिलेगी। एक है यल अमरना, वहां से मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं, उसमें मरुतस, सूर्यस माने मरुत, सूर्य, वैदिक देवताओं का उल्लेख है। और सबसे बड़ी बात है कि एक एशिया माइनर में एक स्थान है बोगज कोई, और बोगज कोई में एक करीब 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख मिला, जिसे कहें बोगज कोई अभिलेख। और उस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्त का नाम है। वास्तव में अभिलेख संधि पत्र है, और संध के साक्षी के रूप में इन देवताओं का नाम दिया गया। इसका सीधा मतलब है कि यार यहाँ थे, अंतिम में उनमें संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बाद एक संधि हुई,
जिसमें जो पराजित हुए उनको वो क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा, जो विजयी हुए वो वहीं पर रहे। तो ईरानी आर्य विजेता थे और बाकी दूसरा पक्ष जो पराजित है उन्हें भागकर पूरब की तरफ आना पड़ा। तो दोनों में जो संधि हुई है उसी संधि के रूप में ये लेख है, इसमें वैदिक देवताओं को लेख है, जिससे स्पष्ट होता है किसी तरफ से होकर लोग यहाँ आए। तो ये हो गए आपके कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास। और अब हम लोग देखेंगे कि जो वेद व्यास हैं इनको भारत का प्रथम इतिहासकार और महाभारत को भारत का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। महाभारत में भी कला विषयक बहुत सी चर्चाएं। महाभारत में उषा, बल्कि ये कहिए अनिरुद्ध उषा और उषा की प्रचारिका चित्र लेखा की कथा वर्णित है। अनिरुद्ध, उषा और चित्रलेखा की कथा वर्णित है और कथा से पता चलता है कि चित्रलेखा जो है महान चित्रकार थी और स्मृति चित्र बनाने में पारंगत थी। आगे देखेंगे महाभारत में ही सत्यवान की कथा वर्णित है और कहा गया सत्यवान बचपन में अपने माँ बाप के साथ जंगल में रहता था और उसी समय वो घोड़े माने अश्व की मूर्तियां और चित्र बनाता था। आगे चल के सत्यवान अश्व चित्रण में इतना पारंगत हो गया कि उसका नाम ही चित्रास अर्थात अश्व का चित्र बनाने वाला पड़ गया। उसका नाम ही जो है चित्रास पड़ गया। महाभारत में युधिष्ठिर की राजसभा का भी रोचक वर्णन मिलता है। जो जादुई टाइप का भवन था और जिसे कोई असुरों के शिल्पी मैसूर ने बनाया था। कहा जाता कि जादुई महल में जहां दरवाजे दिखते थे वहां दरवाजे होते नहीं थे और जहां ठोस दीवार दिखती थी वहीं दरवाजे होते थे। साथ ही महाभारत में रूप भेदों पर भी चर्चा हुई है
और कुल 19 प्रकार के रूप भेद महाभारत में बताए गए। कुल 19 प्रकार के रूप भेद इस ग्रंथ में बताए गए। और बस आज यहीं तक, और इससे आगे हम लोग कल तो आप लोगों का टेस्ट पेपर रहेगा। हाँ, कोई चीज़ जो देखे इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कुछ पूछना हो, उसे क्लियर कर। किसका? चित्त नहीं, मूर्ति है। मैं या मैं सुर, सोने का किसी चिरकुट की बन रही, क्या सीता की मूर्ति बन रही है? तो सोने से कम की क्या बनेगी? कुछ भी कहीं और पूछना किसी को, ठीक जा सकते हैं। दूसरे ध्यान देंगे कि जो है लोगों की मांग है कि लिखाया जाए, तो यहाँ से साहित्य में कला की चर्चा से हम लिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए आप लोग अब अपनी कॉपी अनिवार्य रूप से लाइए, लिखने के लिए कॉपी, क्योंकि अभ्यास लिखा जाएगा तो कॉपी लेकर आइए। जा सकते।